आज हम बात करने वाले हैं ज्ञान वापी मस्जिद। ज्ञान वापी मस्जिद का विवाद क्या है, क्यों है ये मंदिर था या मस्जिद है, इसके बारे में क्यों है खबरों में 12 मई 2022 को वाराणसी कोर्ट ने ज्ञान वापी मस्जिद पर ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को हटाने से इनकार कर दिया और इससे पहले ज्ञान वापी मस्जिद के बेसमेंट का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया गया था 17 मई को। इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? जनश्रुति है कि ज्ञान वापी मस्जिद का निर्माण 1669 में मुग़ल शासक औरंगजेब ने प्राचीन विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर कराया था। गौरतलब कि साकिब खान की किताब शाइर आलमगीरी में इस बात का जिक्र है कि औरंगजेब ने 1659 में गवर्नर अब्दुल हसन को आदेश देकर मंदिर को तोड़वा दिया था। ज्ञान वापी मस्जिद का मामला 1991 से अदालत में है, जब काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों के वंशज पंडित सोमनाथ व्यास सहित 3 लोगों ने वाराणसी के सिविल जज की अदालत में मुकदमा दायर किया था और दावा किया था कि औरंगजेब ने इसे ध्वस्त कर दिया था। भगवान विश्वेश्वर का मंदिर और उस पर एक मस्जिद का निर्माण किया गया ताकि भूमि उसे वापस कर दी जाए। 18 अगस्त 2021 को वाराणसी की इसी अदालत में 5 महिलाओं ने मां श्रृंगार गौरी के मंदिर में पूजा करने की मांग करते हुए याचिका दायर की थी, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने श्रृंगार गौरी मंदिर की वर्तमान स्थिति जानने के लिए एक आयोग का गठन किया था। इस संदर्भ में गौरी की मूर्ति और ज्ञान वापी परिसर की वीडियोग्राफी कर सर्वे रिपोर्ट देने को कहा था, जिसे लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से नियुक्त कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर सवाल उठने से हंगामा मच गया। हिंदू पक्ष की ओर से पेश हुए विजय शंकर रस्तोगी ने सबूत के तौर पर पूरे ज्ञान वापी परिसर का एक नक्शा कोर्ट में पेश किया, जिसमें मस्जिद के प्रवेश द्वार के बाद आसपास हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों के साथ साथ विश्वेश्वर मंदिर ज्ञानकूप का भी जिक्र है। बड़ी नंदी और व्यास परिवार का तहखाना इसी बेसमेंट के सर्वे और वीडियोग्राफी को लेकर विवाद हो गया है। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि धार्मिक स्थल अधिनियम 1991 के तहत इस विवाद पर कोई फैसला नहीं दिया जा सकता। पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 की धारा 3 के तहत किसी पूजा स्थल यहाँ तक कि उसके खंड को एक अलग धार्मिक संप्रदाय या एक ही धार्मिक संप्रदाय के एक अलग वर्ग के पूजा स्थल में परिवर्तित करना निषिद्ध है। अधिनियम की धारा 4(2) में कहा गया कि पूजा स्थल की प्रकृति को बदलने से संबंधित सभी मुकदमे, अपील या अन्य कार्यवाही जो 15 अगस्त 1947 तक लंबित थी, इस अधिनियम के लागू होने के बाद समाप्त हो जाएगी और कोई नई कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। ऐसे मामलों पर कार्यवाही की जाए। हालांकि यदि पूजा स्थल की प्रकृति में परिवर्तन 15 अगस्त 1947 की कट ऑफ तारीख अधिनियम लागू होने के बाद हुआ है, तो उस स्थिति में कानूनी कार्यवाही शुरू की जा सकती है। अयोध्या की विवादित स्थल राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद को इसी अधिनियम से छूट दी गई थी। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञान वापी मस्जिद का एक विस्तृत गैर आक्रामक सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया, ताकि इस निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद एक मंदिर के ऊपर बनाई गई थी या नहीं। सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है? याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि मंदिर की नींव जो है उस पर मस्जिद बनाई गई है। मस्जिद के अंदर कई हिंदू मूर्तियां और संरचनाएं छिपी हुई हैं। अदालत ने ASI को ग्राउंड पेनेट्रेटेड रडार GPR और कार्बन डेटिंग जैसी गैर आक्रामक तकनीकों का उपयोग करके पूरे ज्ञान वापी परिसर का व्यापक भौतिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है। 5 सदस्यीय समिति बनाने का निर्देश दिया है। सर्वेक्षण से यह पता चलने की उम्मीद है कि मस्जिद के नीचे या भीतर किसी हिंदू संरचनाओं का कोई निशान है या नहीं, मौजूदा संरचनाओं की उम्र और उत्पत्ति स्थापित हो सकेगी। अदालत ने सर्वेक्षण प्रक्रिया की निगरानी और पर्यवेक्षण करने और किसी भी अनियमितता का उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए एक पर्यवेक्षक की नियुक्ति की गई। पुरातात्विक सर्वेक्षण में गैर आक्रामक तरीके क्या हैं? जब किसी निर्मित संरचना के अंदर जांच की जाती है और किसी खुदाई की अनुमति नहीं होती है, तो गैर आक्रामक तरीकों का उपयोग किया जाता है, जैसे सक्रिय तरीके और निष्क्रिय तरीके। सक्रिय तरीकों में जमीन में ऊर्जा डालें, प्रतिक्रिया को मापें। विधियां जमीन में भौतिक गुणों जैसे घनत्व, बिजली प्रतिरोध और तरंग वेग का अनुमान प्रदान करती हैं। भूकंपी तकनीक
उपसतह संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए सदमे तरंगों का उपयोग करते हैं। विद्युत चुंबकीय विधियाँ क्या हैं? ऊर्जा इंजेक्शन के बाद विद्युत चुंबकीय प्रक्रियाओं को मापें। निष्क्रिय तरीके, मौजूदा भौतिक गुणों को मापें। मैग्नेटोमेट्री, दबी हुई संरचनाओं के कारण होने वाली चुंबकीय विसंगतियों का पता लगाएं। गुरुत्वाकर्षण सर्वेक्षण अर्थात उपसतह विशेषज्ञों के कारण गुरुत्वाकर्षण बल भिन्नताओं को मापें। ग्राउंड पेनेट्री क्या है? GPR ASI दफन पुरातात्विक विशेषज्ञों का 3D मॉडल तैयार करने के लिए GPR का उपयोग करेगा। GPR एक सतह एंटीना से एक छोटे रडार आवेश को शुरू करके संचालित होता है और उपमृदा से वापसी संकेतों के समय और परिणाम को रिकॉर्ड करता है। रडार किरण शंकु की तरह फैलती है, जिससे एंटीना वस्तु के ऊपर से गुजरने से पहले प्रतिबिंब उत्पन्न करती है। रडार किरणों एक शंकु में फैलती हैं, जिससे ऐसे प्रतिबिंब बनते हैं जो सीधे भौतिक आयामों के अनुरूप नहीं होते, जिससे झूठी छवियां बनती हैं। कार्बन डेटिंग, कार्बन सामग्री को मापकर कार्बनिक पदार्थों की आयु का निर्धारण करें। पुरातात्विक सर्वेक्षण में विभिन्न तरीकों की सीमाएं क्या हैं? विभिन्न सामग्रियों के समान भौतिक गुण समान प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकते हैं, जिससे लक्ष्यों की पहचान करने में अस्पष्टता हो सकती है। एकत्र किया गया डेटा सीमित है, इसमें माप संबंधी त्रुटियां हो सकती हैं और संपत्तियों के स्थानिक वितरण का सटीक अनुमान लगाना भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। पुरातात्विक संरचनाएं अक्सर जटिल ज्यामिति वाली विषय सामग्रियों से बनी होती हैं, जिससे डेटा व्यापक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। भूभौगोलिक उपकरण विशेष रूप से जटिल परिदृश्यों में लक्ष्य छवियों का सटीकता से पुनर्निर्माण नहीं कर सकते हैं। धार्मिक स्थलों पर विवाद जैसे मामलों में भावात्मक और राजनीतिक कारक व्याख्याओं और निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI संस्कृत मंत्रालय के तहत ASI देश की सांस्कृतिक विरासत के पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण के लिए प्रमुख संगठन है। यह 3650 से अधिक प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और राष्ट्रीय महत्व के अवशेषों का प्रबंधन करता है। इसकी गतिविधियों में पुरातात्विक अवशेषों का सर्वेक्षण करना, खोज करना, उत्खनन करना, संरक्षित स्मारकों का संरक्षण रखरखाव आदि शामिल है। इसकी स्थापना 1861 में ASI के पहले महानिर्देशक अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं कार्बन डेटिंग क्या है। कार्बन डेटिंग बारे में, कार्बन डेटिंग कार्बनिक पदार्थों की आयु स्थापित करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधियां हैं जो चीज़ों को जानती। जीवित चीज़ों के विभिन्न रूपों में कार्बन होता है। कार्बन डेटिंग कार्बन पद्धति इस तत्व पर आधारित है कि कार्बन 14 रेडियोधर्मी है और एक सुविख्यात दर पर क्षय होता है। कार्बन 14 कार्बन का एक समस्थानिक है जिसका परमाणु द्रव्यमान 14 है। वायुमंडल में कार्बन का सबसे प्राचुर आइसोटोप कार्बन 12 है। कार्बन 14 की भी बहुत कम मात्रा मौजूद होती है। वायुमंडल में कार्बन 12 से कार्बन 14 का अनुपात लगभग स्थिर है और ज्ञात है। उदाहरण के लिए कार्बन डेटिंग विधि का उपयोग चट्टानों और निर्जीव चीज़ों की आयु निर्धारित करने के लिए नहीं किया जा सकता। साथ ही कार्बन डेटिंग के जरिए 40,000 से 50,000 साल से ज़्यादा पुरानी चीज़ों की उम्र का पता नहीं लगाया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आधी जीवन की 8 से 10 चक्रों के बाद कार्बन 14 की मात्रा लगभग बहुत कम हो जाती है और लगभग पता नहीं चल पाती है। उपयोग, यह 500 से 50,000 वर्ष पुराने जीवाश्मों और पुरातात्विक नमूनों की डेटिंग की एक बहुमुखी तकनीक साबित हुई। इस पद्धति का उपयोग भूवैज्ञानिकों, मानवविज्ञानी, पुरातत्वविदों और संबंधित क्षेत्रों के जांचकर्ताओं द्वारा व्यापक रूप से किया जाता है।